students, today we are going to take another chapter of English grammar which is called direct indirect. अब direct indirect होता क्या है, इसको हम लोग कई और नामों से भी जानते हैं, जैसे कि हम लोग इसको बोलते हैं नरेशन, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, इन कई सारे नामों से हम लोग इसको जानते हैं. अब एक्चुअली होता क्या है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट. अगर हम लोग इसके पार्ट्स को लेके पढ़ने जाएं तो इसमें जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है. दो पार्ट्स कौन से हैं, एक तो होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच और एक होता है हमारा रिपोर्टेड वर्ब. फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग इसको सेंटेंस से समझने की कोशिश करें तो होगा ये एक सेंटेंस है हमारा. इसको हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये रिपोर्टिंग वर्ब में है या ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है. उसका सीधा सा एग्जांपल है कि एक तो हम लोगों को इंडिकेशन होगा इन्वर्टेड कोमास का और कोमास का. तो ये वाला जो पोर्शन है इस तरीके से दो पोर्शन में हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिवाइडेड है. इसको तो हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इसको बोलते हैं हम लोग रिपोर्टेड स्पीच. अब क्यों ऐसा कहते हैं हम लोग, स्पीच का मतलब होता है कथन. अब कथन के बारे में हमको कैसे पता चला, कथन के बारे में हमको पता चला कोमास से. जब भी दो कोमास हमारे सामने आते हैं इट मीन्स कि वो हमारा जो है वो स्टेटमेंट हो गया, ये हमारा कथन है कि इसको किसी ने कहा. इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेंटेंस. अब इसको हमको कन्वर्ट करना होता है इनडायरेक्ट सेंटेंस में. तो हमारे सामने क्वेश्चन आया है कि फिर डायरेक्ट सेंटेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट सेंटेंस क्या होता है. तो डायरेक्ट सेंटेंस क्या होता है, डायरेक्ट सेंटेंस वो होता है कि जो स्पीकर है, स्पीकर के जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को हूबहू जिस तरीके से पेश किया जाता है वो कहलाता है हमारा डायरेक्ट सेंटेंस. कि जो कहने वाला है, जो बोलने वाला है, उसकी बात को हूबहू जो जिस तरीके से पेश किया जाता है, हूबहू तरीके से बोला जाता है, उसको कहते हैं हम लोग इनडायरेक्ट. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट उसे कहते हैं कि जो सेंटेंस को कहा गया उसको जब अपनी भाषा में बोला जाता है उसे कहते हैं इनडायरेक्ट सेंटेंस. अब इनडायरेक्ट सेंटेंस में क्या होगा, इनडायरेक्ट सेंटेंस में होगा फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग सिर्फ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि क्या इंट्रोडक्शन है, मीन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्या सेंस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को किस तरीके से क्यों ऐसा होता है या क्या क्या चेंजेस होते हैं. तब इसको हम लोगों को अगर कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे जो पहला सबसे बड़ा चेंज होगा वो क्या होगा, अब सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड. एक ये चेंज होगा कि सेड टू है ये बदल जाएगा हमारा टोल्ड में. उसके बाद स्वाभाविक सी बात है कि ये इन्वर्टेड कोमास में दो सेंटेंसेस है, एक सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच है, वर्ब है, एक रिपोर्टिंग स्पीच है. दोनों सेंटेंसेस को हमको कनेक्ट करना है. तो कनेक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कंजक्शन की ज़रूरत पड़ेगी. अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग कंजक्शंस होते हैं. तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस के लिए कंजक्शन हमारा यहाँ पे लग जाएगा दैट. एक जो चेंज किया हमने सेड टू का वो हो जाएगा टोल्ड. उसके बाद क्या है, उसके बाद जब हम लोग सेंटेंस बदलेंगे तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट बदलेगा. उसका नियम है, नियम क्या है कि जब भी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन होता है वो फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन होगा तो वो बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन है तो उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा. तब यहाँ पे आई है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, वो रणवीर के हिसाब से बदलेगा तो वो हो जाएगा ही. उसके बाद ये प्रेजेंट टेंस है, तो जब कभी भी डायरेक्ट में प्रेजेंट टेंस होती है तो वो इनडायरेक्ट में पास्ट बदल जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा वॉज
गोइंग टू मार्केट। तो इस तरीके से सेंटेंस कन्वर्ट होगा। अब एक जो हमारे सामने क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चंस आते हैं। दो क्वेश्चंस ये है कि सेड टू को हमने टोल्ड में बदला, उसके बाद जो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है उसको पास्ट टेंस में बदला। तो ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे जब डायरेक्ट सेंटेंस को बोला जाता है तो स्पीकर बोलने वाला होता है, वो स्पीकर क्या करता है, स्पीकर हूबहू बात को कहता है। लेकिन इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में क्या होता है, इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में बात स्पीकर कोई और होता है, उसकी बात को किसी तीसरे के द्वारा व्यक्त किया जाता है, किसी तीसरे के द्वारा बोला जाता है। तो जब कभी भी तीसरे के द्वारा बोला जाता है मतलब वो एक्शन क्या हो चुका होता है, घट चुका होता है, वो एक्शन बुरी तरीके से हो चुका होता है। तो जब एक्शन हो चुका है, तो जब हम लोगों ने टेंस में भी पढ़ा है कि जब एक्शन घट चुका होता है तो उसके साथ हम लोग पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे सामने होगा। तो बेसिक हम लोग देखें कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आते हैं या किस तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ना होता है। तो एक जो चेंज होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होता है, रिपोर्टेड वर्ब में चेंज होता है। वो चेंजेस क्या होते हैं कि अगर हमारा से है तो क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। अगर हमारा सेज है तो क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। अगर हमारा सेड है तो क्या रहेगा, सेड या तो सेड रहेगा। यहाँ पे अगर सेड टू है तो फिर जो है वो क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रहता है। अगर विल से है तो यहाँ पे क्या होगा, विल से ही रहेगा। ये चेंज नंबर 1 है। तो ये हमारा चेंज नंबर 1 है। उसके बाद क्या है, चेंज नंबर 2 में कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है कि अगर सेंटेंस सिंपल है, सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस में हमारा कंजक्शन क्या लगता है, सिंपल सेंटेंस में हमारा कंजक्शन लगता है दैट। अगर सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है तो कंजक्शन क्या लगेगा, इफ या वेदर। अगर हमारा सेंटेंस इंपेरेटिव है तो हमारा कंजक्शन क्या हो जाएगा, हमारा कंजक्शन हो जाएगा टू। नेगेटिव है तो नॉट टू। तो इस तरीके से हमारे सेंटेंसेस रहते हैं, उन सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग हम लोग चेंजेस करते हैं। और फिर तीसरा है टेंस संबंधी। तो हमेशा क्या हो जाता है, प्रेजेंट पास्ट में बदल जाता है। और फिर अगर कोई टाइम रिलेटेड है, दिस है तो दैट में, टुडे है तो दैट डे में, यस्टरडे है तो प्रीवियस डे में, इस तरीके से चेंजेस होते हैं। तो ये मेजरली चेंजेस है जिस चेंजेस को करते हुए हम लोग डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले हम लोगों को इंट्रोडक्शन समझना होगा कि कौन सा चेंजेस किस तरीके से होता है। हम लोग देखेंगे कि कब इसमें चेंजेस नहीं होता। अब जैसे कि कई सारे यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ में कभी भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वो अपने आप में। हैबिचुअल एक्शंस की जहाँ पे हम लोग बात करते हैं वहाँ पे भी सेंटेंस में चेंज नहीं होता है, हूबहू सेंटेंस हमारा जैसा डायरेक्ट में सेंटेंस होता है वैसा के वैसा सेंटेंस इनडायरेक्ट में उतर जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों को इंट्रोडक्शन समझना पड़ेगा, हम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। अगर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो आगे के जो सेंटेंस है, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है, हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, वो सारे सेंटेंसेस सोल्व हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले हम लोगों को इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि नंबर 1 पे ये चेंज होगा, नंबर 2 पे ये चेंज होगा। फिर जो है वो पर्सन वाला चेंज भी एक होगा कि पर्सन बदलते हैं। अब फर्स्ट पर्सन जो होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अब फर्स्ट पर्सन कौन सा, फर्स्ट पर्सन है हमारा आई, वी, माई, माई सेल्फ। सेकेंड पर्सन यू, योर।
और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, नेम, दे, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये थर्ड पर्सन नो चेंज। ये बदलता है हमारा सब्जेक्ट के अनुसार, ये बदलता है हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये चीज़ हमको क्लियर करके चलनी होगी कि किस तरीके से चेंजेस होते हैं। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे ही हमको आ जाएगा तो हम लोगों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका आसान हो जाएगा। दूसरे जो चैप्टर होगा, दूसरे चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से टेंसेस के चेंजेस होते हैं, किस तरीके से आपका प्रोनाउन संबंधी चेंजेस होते हैं, कब कौन सी कंडीशन में जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको बदला जाता है।